हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कटिंग टूल मटेरियल। कटिंग टूल मटेरियल का मतलब है वो कटिंग टूल्स जो कि आपका यूज़ होते हैं लेथ मशीन में, मिलिंग मशीन में, शेपर है, सॉर्टर है, ड्रिलिंग मशीन में। तो उन कटिंग टूल के जो मटेरियल उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो आइए देखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है पहला प्रॉपर्टी हॉट हार्डनेस। तो हॉट हार्डनेस से पहले आपको हार्डनेस पता होना चाहिए, और उससे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए कि जो टूल का मटेरियल होता है वो वर्कपीस से हमेशा हार्ड होता है। टूल इज़ ऑलवेज हार्डर देन द वर्कपीस। यदि टूल वर्कपीस से हार्ड नहीं होगा तो टूल वर्कपीस को काट नहीं पाएगा और टूल आपका टूट जाएगा। तो थोड़ा हार्डनेस समझते हैं। हार्डनेस क्या होता है? तो हार्डनेस का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू कटिंग, स्क्रैचिंग, इंडेंटेशन और पेनिट्रेशन। थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जैसे फॉर एग्जांपल दो चीज़ लीजिए, आप वुड लीजिए और आयरन लीजिए। तो वुड क्या होता है, आसानी से कट जाता है, आयरन मुश्किल से कटता है। तो इसका मतलब आयरन का रेजिस्टेंस टू कटिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा, वुड का कम होगा। तो जिसका रेजिस्टेंस टू कटिंग ज़्यादा होगा उसकी हार्डनेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस केस में आयरन की हार्डनेस ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू वुड। आप स्क्रैच करके देख सकते हैं, है ना, अंगूठे से स्क्रैच करेंगे आप तो देखेंगे लकड़ी पे आसानी से स्क्रैच हो जाता है, और मेटल होता है उसके ऊपर स्क्रैच थोड़ा आसानी से नहीं होता है। तो रेजिस्टेंस टू स्क्रैच आयरन का ज़्यादा है और वुड का कम है। ठीक है, तो उससे हार्डनेस, ये मैं सब्जेक्टिव चीज़ बता रहा हूँ। बाकी मशीन्स आती हैं जो कि हार्डनेस को आपका मेजरमेंट करते हैं। एक है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का क्या मतलब होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ। जैसे गीला आटा होता है तो गीले आटे में यदि आप उंगली लगाएंगे तो उंगली का जो निशान है वो उस आटे में बन जाता है, ये इंडेंटेशन कहलाता है। और नॉर्मली जो हार्डनेस को मेजरमेंट करने की प्रोसेस होती है उसमें भी यही होता है। उसमें एक हार्ड स्टील की बॉल यूज़ करते हैं और उस बॉल को जिस मटेरियल का आपको हार्डनेस मेजर करना है उसके ऊपर प्रेस करते हैं, और प्रेस करने के बाद देखते हैं कितना बड़ा इंडेंट बना है। जब रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन ज़्यादा होगा तो इंडेंट छोटा बनेगा। यदि इंडेंट छोटा बना है तो इसका मतलब हार्डनेस उसकी ज़्यादा है। यदि इंडेंट बड़ा बना है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन कम है, और रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन कम होगा तो उसकी हार्डनेस भी कम होगी। ऐसी पेनिट्रेशन करके भी देख सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो नीडल आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करता है। ठीक है, यदि आपका रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा तो हार्डनेस भी ज़्यादा होगी। जिस चीज़ में आसानी से कोई नुकीली चीज़ पेनिट्रेट कर जाती है उसकी हार्डनेस कम होगी, मुश्किल से पेनिट्रेट करेगी तो उसकी हार्डनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हॉट हार्डनेस का क्या मतलब है? देखिए वैसा हॉट हार्डनेस का मतलब ये है कि जब टूल और वर्कपीस ऑपरेट होते हैं, कटिंग होती है, तो वहाँ पे हाई फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होता है। और हीट जनरेट होने की वजह से क्या होता है, किसी मटेरियल को आप हीटअप करते हैं तो उसकी हार्डनेस कम हो जाती है। लेकिन टूल के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार टूल के केस में ऐसा हो गया, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हुआ, हीट जनरेट होने की वजह से उसकी हार्डनेस कम हो गई, तो टूल वर्कपीस को काटना बंद कर देगा। और टूल वर्कपीस को यदि काटना बंद कर देगा, इवन आपका टूल टूट भी सकता है क्योंकि उसकी हार्डनेस कम हो गई। तो कटिंग टूल का मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसकी हार्डनेस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हो। इसका मतलब हायर टेम्परेचर पर भी उसकी हार्डनेस एज इट इज़ रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए। इसको ही बोलते हैं हम हॉट हार्डनेस। हॉट हार्डनेस का मतलब है हार्डनेस एट द हायर टेम्परेचर मस्ट रिमेन सेम। तो इसमें ये लिखा हुआ है द मटेरियल मस्ट रिमेन हार्डर देन द वर्क टूल मटेरियल। ये तो ऑलरेडी आपको समझना है। एट एलिवेटेड ऑपरेटिंग टेम्परेचर। एलिवेटेड ऑपरेटिंग टेम्परेचर का मतलब है हायर टेम्परेचर। अब हॉट हार्डनेस को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे टंगस्टन है, मोलिब्डेनम है। इससे ये क्या करते हैं, आपके हॉट हार्डनेस को बढ़ाते हैं। आपको टंगस्टन के बारे में ऑलरेडी मालूम होगा। ये ऐसा मटेरियल जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 3200-3300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो इसको यह टूल में मिला देंगे तो उसकी जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो ये दोनों चीज़ें हॉट हार्डनेस को बढ़ाते हैं। फिर आप देखिए इस ग्राफ से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, ये हार्डनेस की स्केल है। एच आर है, ये भी हार्डनेस की स्केल है। ये एच आर सी, ये भी हार्डनेस की स्केल है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली रॉकवेल हार्डनेस की स्केल है और इसको यूज़ करते हैं। इसमें एच आर सी इसकी यूनिट होती है, रॉकवेल हार्डनेस में जो मेजरमेंट होता है। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे टेम्परेचर का दिया हुआ है, और ये भी टेम्परेचर है, ये डिग्री सेल्सियस में, और नीचे वाला फ़ारेनहाइट में। आप देखेंगे कार्बन टूल स्टील है। कार्बन टूल जनरली वुडन मटेरियल वगैरह में कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, वुडन या सॉफ्ट मेटल के लिए। तो आप देखो कार्बन टूल का जो मटेरियल है उसमें जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे 100 से ज़्यादा हुआ, आप देख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो वैसे ही टूल की जो हार्डनेस है वो एकदम से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको करके हार्डनेस क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। फिर हाई स्पीड स्टील है। आपके ड्रिल बिट के जो मटेरियल होता है, मिलिंग कटर में भी कुछ हाई स्पीड स्टील का बना, तो आप देखेंगे हाई स्पीड स्टील में 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा हार्डनेस चेंज नहीं हो रही। आप देखिए स्ट्रेट आ रहा है, लेकिन 300 से जैसे ही थोड़ा आगे जाएंगे तो एकदम से इसकी जो हार्डनेस है वो कम होना स्टार्ट
हो जाता है। ऐसी कास्ट अलॉय की देख सकते हैं। और ये है कार्बाइड। आजकल सबसे ज़्यादा कार्बाइड का अलॉय यूज़ करते हैं टूल में। आप देख सकते हैं जो लेथ मशीन का टूल आता है उसमें भी एमएस का बना देते हैं और आगे कार्बाइड की टिप लगा देते हैं। तो कार्बाइड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कार्बाइड की हॉट हार्डनेस है वो टेम्परेचर के साथ देखिए आप 500 डिग्री सेल्सियस तक भी इसकी हॉट हार्डनेस बहुत ज़्यादा चेंज और उसके बाद चेंज होता है। और मैक्सिमम इतना ही टेम्परेचर आपका हो सकता है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर जनरली नहीं होता है। सेरेमिक्स है, सेरेमिक्स का हॉट हार्डनेस और भी ज़्यादा होता है। इसके बाद आप देखेंगे ये दूसरा आपका ग्राफ है, वो भी वही है, हार्डनेस और टेम्परेचर के बीच में बनाया गया है। ये वही ग्राफ है जो मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे वियर रेजिस्टेंस। वियर का मतलब है घिसना। तो टूल जल्दी से नहीं घिसना चाहिए, क्योंकि टूल जल्दी से घिसेगा तो टूल जल्दी से आपको चेंज करना पड़ेगा, और टूल जल्दी से चेंज करना पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट लग जाएगी, और जिसकी वजह से आपका जो वर्क पीस आप बना रहे हैं वो महंगा हो जाएगा। तो बियर का रेजिस्टेंस का मतलब घिसना, अब्रेशन का मतलब घिसना होता है। तो देखिए, तो इसमें लिखा हुआ है टूल का बियर रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है मस्ट रिमेन विथस्टैंड एक्सेसिव बियर, ज़्यादा बियर को भी झेलना चाहिए। जब टूल और वर्कपीस के इंटरफेस पे हार्डनेस चेंज हो रही हो उस टाइम पे भी उसका बियर रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। और बियर रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम मटेरियल को चाहिए मिलाते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे स्टील विद हायर कार्बन, क्रोमियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, वेनेडियम। ये वेनेडियम सबसे ज़्यादा आपका बियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। ठीक है, तो हायर बियर रेजिस्टेंस होते हैं। फिर आपका है अगला टफनेस का क्या मतलब होता है। देखो, टफनेस डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आप यहाँ पे देखें, वैसे तो टफनेस का मतलब होता है कोई सब्सटेंस कितनी एनर्जी ऑब्जर्व कर सकता है अप टू फ्रैक्चर। थोड़ा सा यदि हम बताएं तो यदि आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा है तो सबसे पहले इलास्टिक लिमिट होती है और उसके बाद यील्डिंग होती है। यील्डिंग वो पॉइंट होता है जहाँ से मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर और लोड अप्लाई करते हैं तो उसका फ्रैक्चर हो जाता है। तो अप टू फ्रैक्चर मैक्सिमम कितना एनर्जी कोई सब्सटेंस ऑब्जर्व कर सकता है। बेसिकली देखिए, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई करने का मतलब आप एक तरह से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और वो एनर्जी कहाँ सब चली जाती है, वो सब्सटेंस ऑब्जर्व करता जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कोई सब्सटेंस कितना एनर्जी ऑब्जर्व करता जाता है वो उसकी टफनेस कहलाती है। देखिए, दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक तो डक्टाइल होते हैं, एक ब्रिटल होते हैं। तो ये तो हम ब्रिटल मटेरियल की बात करें, जैसे कांच है, कांच ब्रिटल मटेरियल है। कांच के ऊपर यदि आप लोड अप्लाई करेंगे तो तुरंत टूट जाएगा। मीन्स उसको एनर्जी ऑब्जर्व करने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो बहुत कम है, तो उसकी टफनेस भी क्या कम होगी। तो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनकी टफनेस बहुत कम होती है, और डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनकी टफनेस ज़्यादा होती है। क्योंकि डक्टाइल का मतलब यहाँ पर डिफॉर्मेशन से जो मटेरियल डिफॉर्म हो सकते हैं, जो अपना लोड अप्लाई करने पर शेप साइज चेंज कर सकते हैं, उनको डक्टाइल बोलते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल में क्या होगा कि वो अपना शेप साइज तो चेंज करेंगे लेकिन वो ब्रेक नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं। तो इसका मतलब डक्टाइल मटेरियल की टफनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। और टूल और टफनेस और स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी का कॉम्बिनेशन टफनेस, तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। टूल आपका डक्टाइल भी होना चाहिए, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यदि ब्रिटल हुआ तो जैसे ही आप उसके ऊपर वाइब्रेशन और शॉक आएगा तो वो टूट जाएगा। और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो क्या कटिंग कर रहा है ना। तो आपका टूल की जो टफनेस है वो ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों ज़्यादा होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, मटेरियल मस्ट है सफिशिएंट टफनेस, क्योंकि टफनेस यदि कम होगी तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा शॉक और वाइब्रेशन की वजह से। फिर आप देखो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, टूल और वर्कपीस में जो फ्रिक्शन है वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होने की वजह से आपका टूल जल्दी से ब्रेक हो सकता है। ठीक है, और आपको कूलेंट की भी ज़्यादा सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा तो उससे आपकी सरफेस फिनिश भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो कम से कम होना चाहिए। फिर कॉस्ट, टूल की कॉस्ट ऑब्वियसली कम होना चाहिए। इजी इन फैब्रिकेशन मीन्स आपका टूल आसानी से बन जाना चाहिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए।